आप सबको जय मसीह की परमेश्वर के महान नाम से आप सबको आज सुबह के समय में हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये नया दिन दिखाया है, अपने चरणों में लेके आया है। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर आप हमें अपने चरणों में लेके आए हैं। आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर आपने हमें इकट्ठा किया है राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं राजा। आपके हर एक उपकार को सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हृदय की गहराई से परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर आपने हमारे जीवन में परमेश्वर अनगिनत उपकार किए हैं राजा, अनगिनत भलाइयाँ की हैं राजा। आज सुबह के समय में राजा तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी तारीफ करने के लिए सहायता कर राजा। हर एक बंधन को तोड़ दे परमेश्वर, हमें आज़ाद कर राजा। हमें तेरी आराधना करने के लिए राजा तू सहायता कर राजा। जितने भी भाई बहन लोग आए हैं परमेश्वर, हम उन सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। सच्चाई के साथ परमेश्वर, डर और भय के साथ राजा आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। तू महान और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर है राजा। तूने हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक उपकार किए हैं, अनेक भलाइयाँ की हैं राजा। उन सब को सोच के राजा हमारा दिल राजा बहुत ज़्यादा खुश है। वो परमेश्वर तेरी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तू सामर्थी है, तू महान है, तू पराक्रमी है राजा। तू जिंदा खुदावंद है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर जितनी भी भलाई आपने हमारे जीवन में की है राजा, उन सब को सोच के तुझे धन्यवाद देने के लिए सहायता कर। तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। तेरी आराधना करने से हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलती है परमेश्वर, हमें मुक्ति और शक्ति मिलती है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इस समय में तू हमारे बीच में है। इस आराधना को आप देख रहे हैं राजा। इस आराधना परमेश्वर, इस पूरी आराधना से आपके नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। इस पूरे हफ्ते तूने हमें संभाला है राजा। हमारी हर एक कमियों को दूर किया है, हमारी हर एक घटियों को दूर किया है। हमारे दिल की आहट को आपने सुना है। हमारे काम करते समय में परमेश्वर, हमारे कार्य के समय में परमेश्वर, हमारे उठते बैठते समय में आप हमारे साथ रहे, आपने हमें संभाला है। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस पूरी आराधना को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप इस आराधना को परमेश्वर चलाइए। हम अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं परमेश्वर, लेकिन तेरी अगुवाई से परमेश्वर, तेरी आहट को सुन के परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। आज जब हम परमेश्वर तेरी आराधना करें, वो परमेश्वर हमारी संगति आपके प्रति और बढ़ने के लिए सहायता कर। हमारा जीवन परमेश्वर आपसे और नजदीक होने के लिए सहायता कर राजा। हर एक बातों से परमेश्वर तुझे आदर देने के लिए सहायता कर राजा। हर एक गीत को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरे परमेश्वर वचन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू आज सुबह के समय में परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाला है, हमारे हर एक प्रश्न के उत्तर को देने वाला है राजा, हमें शांति देने वाला है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और रिडीमर मरीजी चर्च की हर एक बहनों को हम परमेश्वर के नाम से स्वागत करते हैं। सुनने में आया था कि आने वाले दिनों में बहुत से लोग कम हो चुके हैं। आप अपनी हर एक बहनों को, जो आपके हॉस्टल में जितनी भी बहनें हैं, उन सबको उत्साहित कीजिए कि हम 5 से 6 दिन काम करते हैं
अपने ऊपर समय को बिताते हैं, अपने कार्य के लिए, अपनी ज़रूरतें के लिए। लेकिन एक ही दिन, इतवार के दिन है, जिस समय में हम परमेश्वर की कलीसिया में जाके परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करती हूँ, एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब जितने भी हॉस्टल में जितनी भी बहनें हैं, उन सबको आप सब उत्साहित करके परमेश्वर की कलीसिया में आने के लिए बोलिएगा। जब हम परमेश्वर के चरणों में होते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक आशीषें देता है। आने वाले दिनों में मैं चाहती हूँ, मैं आपके कलीसिया के पास्टर से, आपके कलीसिया के पासबान से ये सुनना चाहती हूँ कि जितने भी लोग कम हो चुके थे वो सब कम से कम 20-30 लोग हम दुआ कर रहे हैं कि उस कलीसिया में जब भी हिंदी आराधना हो, जब भी हमारी ये जो आराधना आप देख रहे हो, तब आप सब लोग, अनेक बहनें अपनी जगहों को छोड़ के आप सबको इस आराधना में भागी होना चाहिए और इस आराधना की लिंक को, इस आराधना को दूसरों को बताना चाहिए। दूसरे जो लोग हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन सबको उत्साहित करके इस हिंदी आराधना में लेके आने के लिए आपसे निवेदन है। आने वाले दिनों में आप उस कलीसिया में भर के, उस रिडीमर एजी कलीसिया में भर के बहुत से लोग परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस जगह में मंडलाने वाला है और बहुत ही जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके कलीसिया में खुद से आके वहाँ पे आपके साथ मिलके एक इतवार के दिन में आराधना करें, आपसे मिले, आपसे संगति करें। और जितने भी लोग भिन्न भिन्न स्थान से हमारी इस कलीसिया की हिंदी आराधना को देख रहे हैं, आप सबको स्वागत करते हैं। आप सबको इस YouTube के माध्यम से मिलके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर की करुणा हमारे साथ बनी रही है। आइए आज सुबह के समय में परमेश्वर की हर एक भलाइयों को सोच के, उसकी उत्तम आशीषों को सोच के उसकी आराधना करें। पहला गीत गाएंगे, कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे हाथ को थाम के पुतली की नाई उसने हमारी रक्षा की। दिन रात उस परमेश्वर ने हमारा पहरा दिया है और आज सुबह के समय में ये हमारा कर्तव्य है उस परमेश्वर को हर एक भलाई सोच के उसका धन्यवाद करें। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया। में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया। रात दिन
मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा। तेरी स्तुति करूँगा। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। पापों में भरा था, कुछ भी आशा न था, बचा लिया अनुग्रह से। पापों में भरा था, बचा लिया अनुग्रह से। बचा लिया अनुग्रह से। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। 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 हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने भलाइयाँ की हैं। अगर इस समय पे अगर हम बैठ के उस परमेश्वर की भलाइयों को गिनना शुरू करें, ये दिन, ये समय, ये हफ्ता हमारे लिए बिल्कुल भी, ये समय, ये हफ्ता हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनगिनत भलाइयाँ की हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम अपने एक कलाम में, अपने कलम से लिख के बता नहीं सकते कि परमेश्वर ने ये हमारे जीवन में भलाइयाँ की है। अगर हम लिखना भी शुरू करें तो कलम और किताबें कम होगी। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया है और परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें हमारे जीवन में दी है। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं
स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेम यीशु। जगत में आया, जीवन को दिया, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। देता हूँ मैं अपना जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से। आइए तालियां बजाते हुए। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने,
सदा मैं स्तुति करूंगा। हाँ परमेश्वर, तू हमसे चाहता है राजा कि निरंतर हमारे मुंह से परमेश्वर तेरी स्तुति के शब्द, तेरी महिमा के शब्द परमेश्वर, तुझे आदर देने वाले शब्द हमारे मुख से निकलने पाए राजा। चाहे हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो राजा, चाहे हमारी जीवन की परिस्थिति विपरीत हो या फिर हमारे हित में हो राजा, तेरी स्तुति निरंतर करने के लिए सहायता कर, तेरी तारीफ निरंतर करने के लिए सहायता कर राजा, तेरे नाम को निरंतर उठाने के लिए सहायता कर परमेश्वर। आइए प्रिय भाई प्रिय बहनों, अपने स्थानों पे खड़े होके कुछ देर से हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। वो हमारा महान सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारे दिल की हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने उपकार किए हैं, कितनी भलाइयां की हैं। आइए उन सब को सोच के आज के दिन इस समय में उस परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करें। ये समय आपका समय है कि आप अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर से बातचीत करें। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, तूने हमारे जीवन में जितनी भी भलाइयां की हैं, जितने भी उपकार किए हैं परमेश्वर, उन सबको सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे इस जीवन के लिए राजा, इस सास के लिए, इस परिवार के लिए परमेश्वर, जो आपने परमेश्वर हमें राजा चंगा करके रखा है। हमारे बीमार होने के समय पे परमेश्वर आपने हमारे हाथ को थामा है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये समय परमेश्वर हम तेरे साथ राजा, तेरे साथ हम बिताना चाहते हैं राजा, तेरी उपस्थिति में हम बने रहना चाहते हैं राजा। तूने हमारे जीवन में परमेश्वर जो क्रिया किए हैं राजा, जो चिन्ह और चमत्कार किए हैं, जो सामर्थी काम किए हैं राजा, उन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। तू हमारे जीवन में सब कुछ है राजा, तू हमारे जीवन में सब कुछ है परमेश्वर। और निरंतर तेरी आराधना करने के लिए, तेरी उपासना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार तेरे झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरी तू महिमा पाए। एक ही कामना
किया चुना करूं तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हरे कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हरे कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं। ओ परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए राजा, तेरी उपासना करने के लिए तूने ये सुंदर समय दिया है राजा। तू ही महान है राजा, तू ही सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, तू ही हमारे जीवन का परमेश्वर सब कुछ है राजा। ये सुंदर परमेश्वर संसार तेरी आराधना करता है और तू चाहता है कि हम तेरी आराधना करें ओ परमेश्वर। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पापमय दम तू दूर हटा दे, पापमय दम तू दूर हटा दे। पूर्ण हो मेरी अभिलाषा, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हमारे जीवन के कठिन समय पे परमेश्वर हम तेरे ऊपर परमेश्वर निर्भर रह के तेरी आराधना करने के लिए राजा, जैसे अय्यूब के जीवन में जब दुख का पहाड़ था परमेश्वर, उसने तुझे पुकारा। जब जब दाऊद के जीवन में परमेश्वर शत्रु ने हमला किया राजा, बहुत से लोग उसके विरुद्ध हो गए राजा, लेकिन उसने तेरी आराधना की, तेरे लिए स्तुति के गीत लिखे परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, जब अनेक परेशानियां हमारे सामने हों, जब हमारे दिल के सामने, हमारी आंखों के सामने दुख का पहाड़ हो, इस बात को याद रखिएगा, उस परमेश्वर की आराधना करिए, स्वतंत्रता के साथ उसकी स्तुति करिए, उसके नाम को पुकारिए। वो परमेश्वर हर एक पहाड़ों को, हर एक परेशानियों को
हर एक दुख को तोड़ने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। तूने राजा हमारी इस आराधना को सुना है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। अपने वचन से हमसे बातचीत कर परमेश्वर। तेरा वचन परमेश्वर हमसे बात करने वाला है। तेरा वचन हमसे परमेश्वर हमारी गलतियों को सुधारने वाला है। तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन में ताकत है राजा। तो हमसे बातचीत कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। फिर से एक बार आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बांधने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु को मन से, दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ। और पड़ा पादरी पास्टर जी क्रिसदास, उनके परिवार सबके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से धन्यवाद कहता हूँ और बधाई देता हूँ। परमेश्वर सबको प्रभु आशीष करें। आज परमेश्वर के वचन की ओर से मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ और यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक 6वां अध्याय का वहां पर लिखा है कि प्रभु की महिमा हो। 6 अध्याय का और 7 और 8 और 9 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा है यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक 6 अध्याय की 7, 8, 9 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। और फिलिप्पुस ने उसे उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है और जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है। फिर मैं उसको दोहराना चाहता हूं 9 पद को। यहां पर एक लड़का है और जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए कैसे एक काफी हो सकता है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। हम आपको मन से, दिल से हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आकर आपको आराधना करने के लिए प्रभु तूने अच्छा एक मौका दिया है। मन से, दिल से आराधना करने के लिए परमेश्वर अच्छा एक अवसर दिया है। तमाम बातों को याद दिलाकर जो हमारे जीवन के अंदर जो किया है, याद दिलाकर धन्यवाद की फली चढ़ाने के लिए अपने अवसर दिया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु यहाँ पर आपकी वचन की ओर से मोड़कर वचन को ध्यान करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। प्रभु यीशु राजा, हमसे बोल और बातचीत कर। हम जानते हैं तो जीवित परमेश्वर है, हम जानते हैं तो जीवित खुदावन है, हम जानते हैं कि परमेश्वर लोगों से बात करने वाले परमेश्वर। प्रभु आज भी हमसे बोल और बातचीत कर। इस यूहन्ना के सुसमाचार 6वां अध्याय की 9 पद से परमेश्वर हमसे बोल और बातचीत कर परमेश्वर। धन्यवाद हमारा प्रार्थना सुनने के लिए। सारे आदर महिमा सिर्फ हम आपको देते हैं। ये विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। महिमा हो, महिमा हो। यहां पर लिखा है, यहां पर एक लड़का है, एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। प्रभु की महिमा हो। तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु के राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। आपको, मुझे अपने राज्य के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। प्रियम, आखिरी अंतिम दिनों में हम पहुंच गया है। जो प्रभु यीशु की सुसमाचार को लेकर अपनी चेलों ने चारों तरफ जाकर प्रभु यीशु की वचन को प्रचार कर रहे थे, वचन को बांध रहे थे। वैसा ही परमेश्वर आज आपको, मुझे परमेश्वर बुला रहा है कि उसी राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए, उसी परमेश्वर के बारे में सबको बताने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु बुला रहा है। परमेश्वर आपको एक स्वर्गीय बुलाहट को देता है। यदि आप प्रभु यीशु के पास आए, अपनी जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, तो परमेश्वर छोटों से परमेश्वर बड़े रूप से प्रभु कार्य करना चाहता है। यहां पर लिखा है, यहां पर एक लड़का है। बाइबल में इतनी सारे नाम लिखा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, आदम करके उनको बुलाया है। जो आदम को जो बेटा हुआ है कायन करके,
आबेल करके, सेत करके परमेश्वर ने वहां पर नाम लेकर बुलाया है। जब बाइबल में हम देखते हैं इब्राहिम और अब्राहम ने, वहां पर हम देख सकते हैं बाबिलोन देश के अंदर वो मतलब जीवन बिता रहा था, तो परमेश्वर ने उनको बुलाहट लेकर उनको बुलाया है। बाइबल में देख सकते हैं कि प्रियो, परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है, अपनी नाम लेकर परमेश्वर थारगन को बुलाता है। मगर यहां पर लिखा है, यहां पर एक लड़का करके लिखा है, उनका नाम तो नहीं लिखा है। प्रभु की महिमा हो। यहां पर लिखा है एक लड़का है, उनके पास 5 रोटियां हैं, उनको नाम यहां पर ये गुना जो लिखने वाला है, जो परमेश्वर की चेला है, उन्होंने उनकी लड़का को नाम नहीं लिखा है। प्रभु की महिमा हो। एक लड़का है, उसके पास 5 रोटियां हैं। प्रभु की महिमा हो। वो लड़का को नाम तो नहीं लिखा है, मगर उनकी जीवन के अंदर परमेश्वर ने बड़े रूप से कार्य किया है। वो लड़का का नाम तो नहीं लिखा है, मगर 5000 लोग खाना खाने के लिए तो परमेश्वर ने उन्हीं हाथों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। एक तो लड़का है, परमेश्वर के राज्य के लिए वो लड़का की आवश्यकता था। वो तो एक लड़का है, मगर बड़े लोग 2 काम कर नहीं पा रहे थे, मगर वो लड़का ने किया है। प्रभु की महिमा। वहां पर क्या लिखा है? फिलिपुस एक व्यक्ति था, अंद्रियास करके एक व्यक्ति था, परमेश्वर की चेले थे। परमेश्वर के साथ साथ वो लोग बैठे थे, परमेश्वर के साथ साथ वो चल रहे थे। परमेश्वर उन लोगों को नाम लेकर बुलाया है। नाम लेकर परमेश्वर अपनी चेलों के रूप में परमेश्वर ने बुलाया है। जब परिस्थिति ऐसा पहुंच किया है, रेगिस्तान में 20,000 लोग इंतजार कर रहे थे, बैठे रहे थे, खाने के लिए पेट भरने के लिए बैठे रहे थे, तो प्रभु यीशु उनके पास जाकर इन लोगों को खाना खिलाए। फिलिपुस ने अपने हाथ को छोड़ा तो परमेश्वर, ये तो असंभव है। अंद्रियास ने बताया, ये तो असंभव है। वो परमेश्वर की महिमा हो, ये तो रेगिस्तान है, वो 200 दिनार की खाना खरीदेंगे, ये तो काफी नहीं हो सकता करके बड़े बड़े लोग अपनी बुद्धि से, ज्ञान से परमेश्वर से बोल रहे थे। ये परमेश्वर आप देखिए, 20,000 लोग है और 3 दिन तक बैठ के वो लोग इंतजार कर रहे हैं, इन लोगों को खाना खिलाने के लिए हम कहां जाएंगे, कैसो खाना को खिलाएंगे, कहां से खरीदेंगे, ये तो रेगिस्तान है, हमारे पास इतनी पैसा नहीं है, कैसे खाना खरीदेंगे, कैसे रोटी खरीदेंगे करके परमेश्वर के पास जाकर वो कारण बता रहे थे। ये तो असंभव है। परमेश्वर, बड़े लोग, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग, परमेश्वर की वाणी को सुनने वाले लोग, परमेश्वर के नाम से जो परमेश्वर उन लोगों को बुलाया था, अपने साथ रखा था, उन लोगों को परमेश्वर ने शिक्षा दिया था, परमेश्वर अपनी कार्य को, सारे बातों को उनके सामने प्रकट किया था। इतनी कार्य होने के बाद 2 लोग परमेश्वर के सामने खड़े होकर, ये तो असंभव है परमेश्वर। वहां पर लिखा है, फिलिप करके लिखा है, नाम लिखा है, उनने काम नहीं किया है। अंद्रियास करके लिखा है, उन्होंने काम नहीं किया है। 2 अच्छा नाम लिखा है, फिलिपुस, अंद्रियास, 6 लोग परमेश्वर के नाम से परमेश्वर ने बुलाया। इतनी कार्य वहां पर लिखा गया है, मगर वो लोग ने, जब समय आया, जब परिस्थिति आया, जब आवश्यकता आया है, जब उन लोग ने अपने हाथ को बढ़ाकर बताया, हमारा हाथों से कुछ भी नहीं है परमेश्वर, खाली हाथों से बैठे हैं, ये तो असंभव है। ये बात भी कहा है, ये तो रेगिस्तान, ये तो असंभव है। वहां पर लिखा है, एक लड़का है, एक छोटा सा एक लड़का है, वो कार्य किया है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आज ऐसा लोगों को ढूंढता है, वो अपने आप को, वो अपने नाम को बढ़ाने वाला नहीं, तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम को बढ़ाने वाला व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु की महिमा हो। अपने आप ऊंचा पद पर, ऊंचा स्थान पर जाने वाला लोग नहीं, मगर परमेश्वर के हाथों में जो कार्य करने वाले लोग को परमेश्वर बुलाता है। लोग यहां पर लिखा है, जो बड़े लोग अपने हाथ को परमेश्वर के सामने बढ़ाकर, परमेश्वर के सामने रखकर बताइए तो प्रभु असंभव है। वहां पर लिखा है, एक छोटा लड़का है। एक बात को हम सीख जाए, एक बपतिस्मा ने प्रार्थना किया, प्रभु तू बढ़े मैं घटूं,
तू बढ़े मैं घट जाऊं। यही प्रार्थना हमारा जीवन के अंदर होने पाए। कभी परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर प्रभु कार्य करता है, या आप अपने मन से दिल से ये कहेंगे, प्रभु तेरी नाम की महिमा हो, प्रियो परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता, तब आप अपने जीवन को दीन नम्र होकर उनके हाथों में सौंपेंगे। परमेश्वर बड़े रूप से प्रभु कार्य करने वाला है। प्रभु की महिमा हो। पुराने में कई बातों को हम देख सकते हैं, दीन और नम्रता के साथ जो लोग प्रभु यीशु के पास आए हैं। और दाऊद करके एक व्यक्ति था, वो छोटा व्यक्ति था जो प्रभु की परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन आगे बढ़ते जा रहा था। वहां पर वहां पर उस समय एक बार एक युद्ध हुआ था। वहां पर दाऊद का बड़े लोग, भाई लोग, और युद्ध का वो मैदान पर और गोलियत के सामने लड़ रहे थे, मगर विजय को प्राप्त नहीं किया है। जब गोलियत आकर अपनी आवाज को उठा रहा था और इस्राएलों को गाली को दे रहा था, चुनौती को दे रहा था, बड़े लोग जो आर्मी में हैं और सेना में हैं, वो लोग मोड़कर भाग रहे थे गोलियत को सामने। कोई भी खड़े होकर वहां पर उनको सामना कर नहीं पाया था। उन लोगों के बीच में प्रभु की महिमा हो, उन लोगों के परमेश्वर की महिमा, गोलियत के सामने कोई भी खड़े होकर युद्ध करने के लिए कोई भी तैयार नहीं थे। वहां पर लिखा है एक छोटा सा लड़का है, वो बोलता है परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर बहुत बड़ा है, परमेश्वर महान परमेश्वर है, परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है, और हमारा परमेश्वर युद्ध का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर विजय देने वाले परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर कठिन बातों को बदलने वाले परमेश्वर है, चुनौती को परमेश्वर तोड़ फोड़ करने वाले परमेश्वर करके उसी युद्ध का मैदान पर गया था। लिखा है प्रियो, बाइबल में बहुत सारे बातों को लिखा है। छोटा सा लड़का था दाऊद, एक छोटा सा लड़का था, मगर परमेश्वर उनकी जीवन के द्वारा बड़ा सा एक विजय को इस्राएल लोग के बीच में लेकर आया था। और दूसरा राजा की पुस्तक में देख सकते हैं, वहां पर लिखा है नामान करके एक व्यक्ति था। वहां पर लिखा है वो कुष्ठ और एक घोड़ी से भरा हुआ व्यक्ति था। वहां पर भी लिखा है प्रभु की महिमा हो, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, इतनी बड़ा सा गंभीर के साथ वो मतलब सेना में काम करने वाला व्यक्ति था, मगर घोड़ी से भरा हुआ एक व्यक्ति था। वहां पर लिखा एक छोटी सी लड़की अपनी दासी के पास जाकर कहा है, यदि मेरा स्वामी समरिया के पास जाए, एलिशा के पास जाए, भविष्यद्वक्ता के पास जाए, इसको घोड़ी जो कुछ वो शुद्ध हो जाएगा। एक छोटी सी लड़की करके लिखा है, वहां पर कोई नाम नहीं लिखा है। वहां पर लिखा है उस छोटी लड़की की आवाज के साथ उस नामान वो कुश के साथ सामरिया देश पहुंचा। जब वापस लौट रहा था, वहां पर शुद्ध होकर चंगाई पाकर वापस लौट आया। प्रियो, इस समय में आपको यही बताना चाहता हूं, यहां पर भी लिखा है यूहन्ना सुसमाचार पुस्तक और 6वां अध्याय में लिखा है, एक लड़का करके लिखा है। उसी अध्याय में कई प्रकार के नाम को तो हम देख सकते हैं। वो लोग अपने काम को मतलब कर नहीं पा रहे थे, खाली हाथों को प्रभु के सामने वो लोग रखे थे और खाली हाथों को प्रभु के सामने फड़ाकर बताए कि ये तो असंभव है, मगर नाम नहीं लिखा है। वही लड़का के द्वारा प्रभु ने कार्य किया है। जो नाम लिखा है उनके द्वारा प्रभु ने कुछ कर नहीं पाए थे, मगर जो नाम नहीं लिखा है उनके द्वारा प्रभु ने बड़े रूप से प्रभु ने कार्य किया है। इसलिए हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए? परमेश्वर तू बढ़े मैं खड़ो, तू बढ़ते जाए मैं खड़ते जाऊंगा करके प्रार्थना करें। आपका जीवन प्रभु के हाथों में एक बड़ा सा एक वेसल के साथ, फर्दन के साथ प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वहां पर लिखा है, फिर वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर एक लड़का है जिसकी पास 5 रोटियां हैं। ये लड़का काम पर है, प्रभु की महिमा हो। यहां पर हम देख सकते हैं एक लड़का है, ये प्रभु के सामने बैठा है, प्रभु यीशु के साथ बैठा है। इसलिए तो हम देख सकते हैं कि तो वहां पर 5000 लोग थे, मगर ये लड़का कहां बैठा है? परमेश्वर की पैर पर बैठा है। इसलिए कि तो हम पर देख सकते हैं कि जब आवश्यकता पड़ा है, जब ये आवश्यकता आया है, एक जरूरत पड़ा है, तब परमेश्वर ने अपनी आंखों खोलकर देखा है, एक लड़का उनके हाथों में 5 रोटियां हैं। ये लड़का कहां पर बैठा है? परमेश्वर की उपस्थिति में उनकी पैर पर बैठा है, परमेश्वर की हाथों की नजदीक में वो बैठा था। प्रियो, एक अच्छी बातों को हम यहां पर हम सीख सकते हैं।
एक अच्छी बातों को यहां पर हम सीख सकते हैं। एक लड़का है, बच्चों क्या काम करेगा? कोई प्रचार करता है, आगे पीछे दौड़ते रहेगा। बड़े लोग तो सुनेंगे, मगर कोई छोटा लड़का है, बच्चों कभी भी एक जगह पर बैठने वाला व्यक्ति नहीं है। यहां पर लिखा है मगर ये लड़का है 3 दिन तक परमेश्वर की पैर पर ये बैठने वाला एक लड़का है। प्रभु की महिमा हो। ये व्यक्ति कहां पर बैठा है? ये लड़का कहां पर बैठा है? पैर पर। कौन सी? किसी की पैर पर? प्रभु की पैर पर वो बैठा था। ये काम हम हमारे जीवन में हम सीखेंगे। परमेश्वर को उपस्थित में आते हैं। कुछ लोग तो प्रभु की आराधना करते हैं, ये तो मुख से आराधना करते हैं, मन से बहुत दूर होता है। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मुख से प्रार्थना करते हैं, मन तो हृदय तो बहुत दूर हो जाता है। थाली तो बजाते हैं, मत को उसको ध्यान कहीं घूमते जाता है। प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से, पूर्ण हृदय से यदि प्रभु यीशु के पास आए, चमत्कार आपके पास हो जाएगा। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर बड़े रूप से प्रभु कार्य करेगा। तब प्रभु यीशु की नजदीक होना चाहिए। ये लड़का कहां पर बैठा है? वो तो आखिरी लाइन पर नहीं बैठा है, मगर पहला लाइन पर प्रभु की पैर पर बैठकर 3 दिन तक उसने वचन को सुनते रहा है। ये बात हम सीख देखते हैं। इसी बातों को हम सीख सकते हैं। दुनिया के लोग हम देख सकते हैं, जो लोग आते हैं परमेश्वर की पास आते हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त कर कर वापस लौट जाते हैं। मगर ये बात हमारे जीवन में सीखना है प्रियो। जब परमेश्वर हमारे जीवन को छू ले, उसके बाद उनको पीछा करने वाला व्यक्ति बन जाए। प्रभु की महिमा हो। एक उदाहरण को पुराना नियम में हम लेकर आ सकता हूं। वहां पर मिस्र देश से 400 वर्ष के बाद गुलामीपन को छोड़कर मूसा ने सभी लोगों को लेकर आ रहे थे, मगर उनका हृदय हमेशा मिस्र देश के ऊपर। तो परमेश्वर ने उनके सामने कानान देश को रखा है, मगर वो लोग अपने सामने रखा हुआ कानान देश को नहीं देखा है, पीछे मोड़कर मिस्र देश को देखते रहा है। पीछे मोड़कर मिस्र देश को देखते रहे थे। कई प्रकार मूसा ने सलाह दिया है, कई बार उनको उत्साह किया है, कई बार उनको परमेश्वर के साथ मूसा ने उनको अगुवाई किया है। वो लोग सारे बातों को भूलकर तो मोड़कर फिर वापस मोड़कर मिस्र देश को देख रहे थे। कानान देश को देखने वाला कोई भी नहीं थे। 12 चेलों को मूसा ने भेजा है, उसमें 12 में 10 मोड़कर आकर बताया वो देश को छाने से, वो देश में पहुंचना बहुत कठिन की बात, आसान की बात नहीं। हम जा नहीं सकते हैं, उस देश को हम कैप्चर कर नहीं सकते हैं, अपना नहीं हो सकता है करके वो लोग ने कारण बताया है। मगर 2 लोग ने बताया तो परमेश्वर की नाम से उसको जीत पाएंगे। ये 2 लोग कौन? यहोशू और कालेब। ये लोग कहां थे? ये लोग दोनों परमेश्वर की चेले, जो परमेश्वर के बेटे थे। तंबू में बैठने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था। इसलिए कि उन्होंने बताया उस देश को अपनाएंगे, उस देश के अंदर विजय को प्राप्त करेंगे, हम जाएंगे, उस देश को पकड़ेंगे, उस देश में हम निवास करेंगे करके नहीं बताया। कौन बता सकता है? प्रिय, जो लोग तंबू में बैठते हैं, जो लोग परमेश्वर की पैर पर बैठते हैं, जो लोग परमेश्वर की उपस्थित को जाते हैं, जो लोग रात और दिन प्रार्थना करते हैं, जो लोग आराधना में भाग लेते हैं, जो लोग विश्वास के साथ परमेश्वर की नजदीक आते हैं, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर बड़े रूप से कार्य कर सकता है। यहां पर एक लड़का है, परमेश्वर की पैर पर बैठे रहा था, इसलिए कि जो जल्द से जल्दी परमेश्वर उसको पकड़कर उनके हाथों से 5 रोटी और 2 मछली को लेकर परमेश्वर उन लोगों को खिलाया है। प्रभु की महिमा हो। तीसरी बात हम देख सकते हैं, वहां पर क्या लिखा है? यहां पर एक लड़का है और जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। क्या है? मैं आपको यही कहना चाहता हूं प्रियो, ये लड़का है, जब प्रभु यीशु मांग रहा था उसने देने के लिए शुरू किया है। ये छोटा लड़का है, 3 दिन तक उसने परमेश्वर की पैर पर बैठ रहा था, भूखा में था। मगर वो व्यक्ति ने, वो लड़का ने, उन्होंने परमेश्वर से यही नहीं बताया, परमेश्वर प्रभु यीशु मैं तो लड़का हूं, मेरा मम्मी ने मुझे 5 रोटी 2 मछली दिया है, मेरे लिए दिया है, मैं तो खाने वाला हूं करके उन्होंने परमेश्वर के सामने कोई भी कारण नहीं बताया। प्रभु की महिमा हो। तो जब प्रभु यीशु ने उन लड़का से पूछा है, वो लड़का से मांगा है कि 5 मछली और 5 रोटी 2 मछली को मुझे दे, तुरंत उसने देने लगा।
तुरंत उन्होंने परमेश्वर के हाथों में और 5 रोटी 2 मछली को देने लगा। प्रभु की महिमा हो। इसलिए प्रभु ने चमत्कार कार्य किया है। वो लड़का है, कभी कार्य नहीं बताया, तो प्रभु यीशु ये मेरे लिए चाहिए। मैं भी 3 दिन तक बैठकर मैं भी उपवास के साथ और भूखे के साथ आपके वचन को मैं सुन रहा हूं। मैं तो लंबी दूर जाना है, ये तो रेगिस्तान है, मैं तो छोटा लड़का है, मेरा इस जगह को जोड़कर लंबी दूर कर मेरे घर वापस लौटने मैं तो वापस लौटना चाहिए। मैं तो लंबी दूर वापस सफर करना पड़ेगा। तो परमेश्वर आपकी उपस्थिति में मैं जा रहा हूं। ये तो प्रभु की महिमा हो, लंबी सफर करना पड़ेगा, बहुत दूर जाना, मतलब बहुत दूर में तो सफर करना पड़ेगा। इसलिए मैं जाने के रास्ता में यदि भूखा आ जाए मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। ये रोटी है, ये मछली है मेरे लिए, मैं खाकर मैं तृप्त होकर संतुष्टि होकर और ताकत को प्राप्त कर मैं वह घर वापस लौटने वाला हूं। ये नहीं कि बताया, ये नहीं, ये छोटा लड़का नहीं, ये बात को नहीं बताया। तो प्रभु यीशु जब मांग रहा था उसने देने के शुरू किया है। प्रभु की महिमा वहां पर लिखा है, वो लड़का ने 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु के हाथों में पहुंचा है। प्रभु की महिमा हो। वो कंजूस व्यक्ति नहीं बनाया, तो परमेश्वर ये मेरे लिए चाहिए करके उन्होंने कारण नहीं बताया, मगर देने के लिए अपनी मन को तैयार किया है। यदि एक व्यक्ति जो कुछ परमेश्वर हमसे मांग रहा है अब देने के लिए तैयार हो जाए, तभी आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के कार्य को देख सकते हैं। परमेश्वर आपको बड़े रूप से इस्तेमाल कर सकता है। कारण नहीं बताए, आगे पीछे ना सोचें, मगर देने के लिए अब तैयार हो जाए। आपकी जीवन के अंदर परमेश्वर कार्य करने वाले परमेश्वर। प्रभु की महिमा हो। एक बार एक एलिजा ने एक विधवा के घर में पहुंचा, बस लंबी सफर करके जा रहा था। उस जहां पर सीदोन करके एक जहां था, वहां पर एक विधवा का घर था। उस घर के अंदर प्रवेश कर उन्होंने पूछा है कि मुझे एक पानी की आवश्यकता है, मैं तो प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाए। जब वो मां ने पानी पिलाने के लिए, पानी लेने के लिए अंदर जा रही थी, तब एलिजा ने फिर बताया कि मुझे एक रोटी की आवश्यकता है, मुझे एक रोटी की आवश्यकता है। मैं तो लंबी सफर कर मैं आ रहा हूं, मैं थकावट से बैठ रहा हूं, मुझे एक रोटी की आवश्यकता है, मुझे एक रोटी खिलाए हैं। उन माना ने क्या बताया, मेरा घर के अंदर थोड़ा सा एक आटा है, ये थोड़ा सा कुछ तेल है, इसे मैं 2 रोटी बनाकर मैं और मेरा बेटा खाकर मैं तो मरने वाला हूं। उन्होंने क्या कारण बताया कि प्रभु की महिमा हो, मेरे हाथों में, मेरा घर पे मुट्ठी की आटा है और थोड़ा सा तेल है, इसे रोटी बनाकर मैं और मेरा बेटा मरने वाला हूं। एक कारण बताया था, मगर फिर भी वो एलिजा ने बताया पहला रोटी मुझे चाहिए। वो विधवा अपनी घर को अंदर जाकर रोटी बनाकर सबसे पहला रोटी को प्रभु की महिमा हो एलिजा के हाथों में पहुंचा है, एलिजा के हाथों में पहुंचा है। एलिजा खाने के बाद उनको आशीष किया है। वो प्रभु की महिमा हो। एक कंगाल के समय में प्रभु की महिमा हो, आपकी जीवन के अंदर ना तो माह, ना तो आटा और ना तो तेल कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। जब हम देने के लिए हम शुरू करते हैं, परमेश्वर स्वर्गीय भंडार को खोल कर देने के लिए शुरू करता है। हमारे पास जो कुछ उसको देने के लिए शुरू करते हैं, परमेश्वर स्वर्गीय भंडार को खोल कर देने के लिए शुरू करता है। जो कुछ हमारे पास उसको देते हैं, परमेश्वर अपरमार आशीषों से भर देता है। जो कुछ हमारे हाथों में देने के लिए शुरू करते हैं, स्वर्गीय भंडार को खोल कर देना शुरू करता है। प्रियो, वचन को सुनने वाले प्रिय लोगों, इस हिंदी आराधना में भाग लेने वाले प्रिय लोग हो, मैं आपको यही बात को कहना चाहता हूं, आपके हाथों में जो है प्रभु को दे। कितनी परमेश्वर की महिमा हो, मेहनत के साथ कितनी पैसा खर्चा कर प्रभु की महिमा। इस हिंदी आराधना को ये लोग हर हफ्ता में इसको आयोजन करते हैं। प्रभु की महिमा हो, इसलिए प्रभु के लिए कुछ ना कुछ कार्य को करें। ऑनलाइन में इस प्रचार को सुनने वाले लोग, ऑनलाइन में परमेश्वर की आराधना करने वाले हिंदी भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, प्रभु की महिमा हो। प्रभु के लिए कुछ देंगे तभी प्रभु आपके जीवन के अंदर अपरमार आशीषों को दे सकता है। बहुत मेहनत के साथ बहुत पैसा को खर्चा कर हर हफ्ता में इसी हिंदी आराधना को ये लोग तैयार करते हैं। आपके हाथों में जो कुछ वो प्रभु के लिए दे।
आने वाले समय में परमेश्वर कहता है स्वर्गीय भंडार को मैं खोलूंगा, स्वर्गीय भंडार को मैं खोलूंगा और अपरमार आशीषों को आपके जीवन के अंदर मैं लेकर आऊंगा। प्रभु की महिमा। यहां पर लिखा है वो लड़का था, प्रभु मांग रहा था, उन्होंने परमेश्वर की महिमा हो, उन्होंने यही नहीं कोई कारण नहीं बताया, वो प्रभु की महिमा हो, प्रभु के लिए देने के लिए अपने हाथों को उन्होंने तुरंत बढ़ाया। लिखा है 5 रोटी 2 मछली तो परमेश्वर के हाथों में लड़का ने दिया है। वहां पर क्या लिखा है? 5000 लोगों को खाना खिलाया। प्रभु की महिमा हो। मैं यही भी जान रहा हूं, यही भी मैं बोलना चाहता हूं, जब 5000 लोग खाना खाने के बाद 12 टोकरी परमेश्वर ने खाना को फिर निकाला है, बचाया है, उसमें 1 टोकरी 2 भी परमेश्वर लड़का को दिया होगा। प्रभु की महिमा हो। जो प्रभु को देता है वो परमेश्वर उसको कभी भी कंगाल के जीवन पर नहीं छोड़ता है। जो प्रभु के लिए जो कुछ कार्य को करता है, जो प्रभु के लिए जो देता है, परमेश्वर 10 गुना 100 गुना 1000 गुना उसको वापस लौट लेता है। मैं आपको हकीकत बातों को कहना चाहता हूं, मैं जो अनुभव किया है उस बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रियो, यदि प्रभु के लिए कुछ दे तब परमेश्वर मोड़कर 100 गुना वापस देता है। जो प्रभु के लिए देते हैं 1000 गुना हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर मोड़कर देता है। वो देने वाले परमेश्वर हमसे लेता है फिर कई गुना वापस मोड़ कर देता है। कुछ हम देते हैं, परमेश्वर फिर वापस लौट कर जो 10 गुना 1000 गुना परमेश्वर अपने जीवन के अंदर आशीषों से भर देता है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु के हाथों में इस्तेमाल हो जाएं। यहां पर लिखा है एक लड़का है, नाम नहीं लिखा है, उनको प्रभु ने इस्तेमाल किया है। यहां पर एक लड़का है, उन्हें प्रभु की पैर पर बैठा था, इसलिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया है। यहां पर एक लड़का है, उसने प्रभु के लिए देने के लिए तैयार था, इसलिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। प्रिय, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंपेंगे। आज आप कंगाल में है मगर कल एक आशीष का व्यक्ति बन जाएगा। प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंपेंगे। आज आप दुखी व्यक्ति है मगर कल आपके जीवन के अंदर दुखी नहीं होगा, सुखी होगा। मैं पक्की बातों को कहना चाहता हूं। आज आप कंगाल में है, कल एक आशीष का व्यक्ति बन जाएगा। आज अब आप एक दुखी व्यक्ति है, कल सुखी व्यक्ति बन जाएगा। आज आप कमजोर व्यक्ति है, प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, कल एक गंभीर का व्यक्ति प्रभु बनेगा। जो प्रभु के हाथों में जो जीवन को देखता है, प्रभु के हाथों में जीवन को देता है, प्रभु के हाथों में परिवार को सौंपता है, प्रभु के हाथों में कामों को सौंपता है, परमेश्वर उसको आशीष कर कई प्रकार से प्रभु उनका आशीषों से भर देता है। अब्राहम को बुलाया, आशीषों से भरा। मूसा को बुलाया, परमेश्वर ने बहुत आशीषों से भरा। तो वही परमेश्वर आपको भी आज बुलाता है, प्रभु आपको करने वाला है। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक और सारे सृष्टि को सृष्टि करता परमेश्वर, हमने सुना है जो नाम नहीं लिखा उस लड़का के द्वारा प्रभु ने इतनी बड़े रूप से प्रभु तूने कार्य किया है। वैसा भी हमारा जीवन को, हमारा परिवार को, कामों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जैसे 5 रोटी 2 मछली उनके हाथों से लेकर बहुत सारे लोगों को खिलाया है, वैसा भी हमारे जीवन को प्रभु अपने हाथों में ले ले। बहुत सारे लोगों को, 1000 लोगों के बीच में, लाखों लोगों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में, दुनिया की कोने कोने पर हमें इस्तेमाल करें। धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, एक कलीसिया बढ़ने पाए। आने वाले समय में परमेश्वर यहाँ पर रहने वाले लोग, जो सुनने वाले लोग, 1000 लाखों लोग परमेश्वर की उपस्थित में आकर हाथ को बढ़ाकर उठाकर प्रभु की आराधना करने पाए। ये कलीसिया को आशीष करें प्रभु। धन्यवाद कलीसिया के लिए जो मेहनत करते हैं, रात और दिन प्रार्थना करते हैं, जो प्रचार करते हैं, जो आराधना को चलाते हैं, उनके जीवन के अंदर प्रभु यीशु राजा हम प्रार्थना करते हैं तेरे अभिषेक होने पाए, तेरे सामर्थ होने पाए, उनके जीवन के अंदर तेरी काम प्रकट होने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। सारे महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह मधुर मिट्टे नाम से ये प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष करें। सबको जय मसीह की।